हर हर महादेव। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग 5 कैलाश और 5 केदार की यात्रा एक साथ कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये 5 कैलाश है कौन कौन से और ये कहाँ पर लोकेटेड हैं। तो सबसे पहला कैलाश है कैलाश मानसरोवर जो कि तिब्बत में स्थित है। और उसके बाद आता है आदि कैलाश जिसे छोटा कैलाश भी कहते हैं जो भारत के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उसके बाद आता है श्रीखंड कैलाश जो कि कुल्लू वैली में पड़ता है। फिर आता है किन्नौर कैलाश जो कि किन्नौर में पड़ता है। और 5वां कैलाश है श्री मणिमहेश कैलाश जहां पर हम आपको इससे पहले लेकर गए थे। और इस यात्रा में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपने इससे पहले इस यात्रा में कभी ना देखी हो, क्योंकि हम इस यात्रा को ऑफ सीजन करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं किन्नौर कैलाश। तो मणिमहेश कैलाश करने के बाद हम लोग आ गए थे कालका में और यहाँ पर मेरे कज़न ब्रदर ने हमें बस स्टैंड पर छोड़ दिया जहाँ से हमने शिमला के लिए बस ली। और शिमला पहुँचते ही सबसे पहले हमने रेकोंगपियो की बस बुक करी। तो हर हर महादेव दोस्तों। तो अभी हम लोग हैं शिमला में और हम लोग जा रहे हैं किन्नौर कैलाश की यात्रा पे। पहले हमें श्रीखंड जाना था, अभी प्लान में थोड़ा चेंज हो गया। बड़े भाई जो आर्मी में है उनकी वजह से प्लान में थोड़ी चेंजेस हो गए क्योंकि उनकी छुट्टियां खत्म होने वाली थी और वो किन्नौर कैलाश काफ़ी टाइम से जाना चाहते थे। बच्चे ध्यान से जाइए मेरे बच्चे। तो कुछ टाइम शिमला में वेट करने के बाद हमने आगे का सफ़र शुरू किया और यहाँ से हम दो भाई बस में सफ़र करने वाले थे और हमारे जो 2 साथी और थे वो यहाँ से रेकोंगपियो तक बाइक पे आने वाले थे। नारकंडा से थोड़ा आगे बस डिनर के लिए रुकती है और यहाँ पर खाना खाने के बाद हमने आगे का सफ़र शुरू किया। अगर हम प्रॉपर रूट मैप की बात करें तो आप चंडीगढ़ से शिमला और वहां से नारकंडा के रास्ते से रामपुर होते हुए किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करेंगे और आपकी ये जर्नी करीब 10 से 11 घंटे की रहेगी। एक नज़र इनको भी देखिए। तो सुबह करीब 7 बजे हमारे दोनों भाई रेकोंगपियो पहुंच गए थे और तब तक हमारी बस भी वहां पहुंच गई थी। जैसे ही हम रेकोंगपियो पहुंचे तो वहां पर मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो हमने रेकोंगपियो में अपनी बाइक पार्क करी और चल दिया आगे की ओर। तो अभी हम आ गए हैं टांगलिंग विलेज में और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये रिवर क्रॉस करके आना पड़ता है इस रोपवे के थ्रू, और इसको कैसे क्रॉस करना है हम आपको दिखाते हैं। तो जय महाकाल दोस्तों। तो आज हम लोग जा रहे हैं श्री किन्नर कैलाश और किन्नर कैलाश का ट्रैक शुरू होता है टांगलिंग विलेज से। और टांगलिंग विलेज पहुंचने के लिए आपको पुआरी से एक रिवर क्रॉस करके आनी पड़ती है एक रोपवे के थ्रू। और अगर आप लोग चाहो तो बाय रोड भी आ सकते हो, वहाँ पे आपको थोड़ा लंबा पड़ेगा 2 किलोमीटर। यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे एक ब्रिज है, वहाँ से आप बाय रोड भी आ सकते हो। और आज वेदर भी पूरा साफ़ है। तो चलिए चलते हैं किन्नर कैलाश की यात्रा। हर हर महादेव। जैसे ही आप रिवर क्रॉस करके यहाँ पहुँचोगे तो यहाँ पर आपको किन्नौर कैलाश के साइन दिख जाएंगे और आपको ये सीढ़ियाँ मिलेंगी और यहीं से आपका किन्नौर कैलाश का ट्रैक स्टार्ट होता है। तो बस यहीं से महादेव को नमन करते हुए और महादेव के जयकारे लगाते हुए हमने अपनी यात्रा का शुभारंभ किया। हर हर महादेव। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप ये यात्रा कैसे कर सकते हैं और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप ये यात्रा ऑफिशियल टाइम में कर रहे हैं तो आपको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, पहला रजिस्ट्रेशन और दूसरा मेडिकल। तो पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा रेकोंगपियो एसडीएम ऑफिस में और इसका टाइम दोपहर 12 बजे तक का रहता है। हालांकि आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करवा सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि आप ऑफलाइन ऑफिस जाके ही करवा लीजिए। और अब दूसरी बात करते हैं मेडिकल की। तो आपका मेडिकल होता है यात्रा के बेस कैंप पे जो कि टांगलिंग विलेज में है और आप इसको वहीं जाकर करवा सकते हैं और इसका टाइम दोपहर 1 बजे तक का रहता है। तो किन्नौर कैलाश के ट्रैक में आपको स्टार्टिंग से ही खड़ी चढ़ाई मिलनी शुरू हो जाती है। किन्नौर कैलाश का ट्रैक जितना ज़्यादा मुश्किल है उतना ही ज़्यादा खूबसूरत भी है। आगे के व्यू देखते ही हम समझ गए थे कि हमें इस बार काफ़ी ज़्यादा स्नो मिलने वाली है। जैसे ही हमें झरना दिखाई दिया तो हम भागते हुए झरने के पास पहुंच गए क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। ये है वो झरना जहां पर आपको आखिरी बार पानी मिलेगा और इसके बाद गणेश गुफा तक पानी का कोई सोर्स नहीं है। यहाँ से क्रॉस होने के लिए है लकड़ी का एक छोटा सा पुल और यहाँ से आगे बिल्कुल सीधी चढ़ाई है गणेश पार्क के लिए। तो बस चलते रहिए। लेकिन यात्रा टाइम में आपको यहाँ प्रॉपर ब्रिज मिलेगा।
तो इस झरने के बाद गणेश पार्क तक सीधी खड़ी चढ़ाई है। यहाँ से हमने एक नया रास्ता चूज कर लिया जो कि थोड़ा गलत भी था, लेकिन फिर भी हमने जैसे तैसे करके रास्ता ढूंढ लिया। रास्ते में आपको ये बड़ा सा पत्थर मिलेगा जहाँ पर बैठकर आप रेस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से सामने का व्यू काफी ब्यूटीफुल है। थोड़ा आगे चल के आपको बड़ी सी डिल मिलेगी। अगर बाय चांस रात को कभी आप फंस जाओ तो यहाँ पर स्टे भी कर सकते हो। अगर आप ऑफिशियल टाइम पर इस यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको अपनी यात्रा अकॉर्डिंगली प्लान करनी पड़ेगी, क्योंकि दोपहर के 1 बजे के बाद आपको ऊपर के लिए नहीं छोड़ा जाता। और आपके मेडिकल के बाद आपको एक टोकन मिलता है जिसे आपको संभाल के रखना है, जो कि फर्स्ट बेस कैंप पे चेक किया जाता है। यात्रा टाइम में तो यहाँ पर पानी की एक टंकी रखी रहती है, लेकिन ऑफ सीजन होने की वजह से हमें वो भी नहीं मिलेगा। और सनसेट जस्ट अबाउट टू है। थोड़ी देर में चलते हुए हमें अंधेरा हो गया और हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं था। और आगे का सफ़र हमने बिना पानी के कैसे किया ये सिर्फ महादेव ही जानते हैं। रात में ये ट्रैक करना काफ़ी रिस्की है। अगर आप नए हैं तो रात को ये ट्रैक बिल्कुल अवॉइड कीजिए। ये पैच थोड़ा डेंजरस है, हम थोड़े लेट हो गए तो उस वजह से हमें नाइट में ट्रैकिंग करनी पड़ रही है। हाउ द जोश दोस्तों। हाय सर। हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगे। तो जैसे ही हम लोग गणेश पार्क पहुंचे तो पहुंचते ही सबसे पहले हमने पानी पिया और उसके थोड़ी देर बाद आग जलाई। हमारे पास कुछ कॉर्न कॉब थे, उसी को गर्म करके हमने खा लिया और उसके बाद अपना कैंप वगैरह सेटअप करा। थोड़ी देर आग के सामने दोबारा आकर बैठे और उसके थोड़ी देर बाद हम लोग सो गए। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये है हमारे कैंप से बाहर का कुछ नज़ारा। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे टेंट भी लग चुके हैं, लेकिन ये लोकल्स ने खुद के लिए लगा रखे हैं। और ये है पूरा गणेश पार्क और ये लगभग 14 से 15 हज़ार फीट की हाइट पे स्थित है। और ये है बाहर से हमारे कैंप का व्यू। लगभग गणेश पार्क तक आपका आधा सफ़र कंप्लीट हो जाता है। अगर मौसम साफ हो तो गणेश पार्क से ही आपको महादेव के दर्शन होने लग जाते हैं। ये देखिए, ये बैठे हैं हमारे महादेव। अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली हाँ जी, स्ट्रेचर पे आओगे, वो भी पता नहीं ना कितने ऐसे ना बोलो जी, स्ट्रेचर वाली बात ना बोलो। नहीं कितने दिन बाद। रियलिटी ये तो इधर से ही है। गणेश गुफा तक पहुंचे, गणेश गुफा वहाँ तक पहुँचे। वहाँ तक पहुंचे। स्ट्रगल हमारा तो मतलब बॉडी जवाब दे गया था। तो ये भाई कह रहे हैं कि अगर आप ऊपर गए तो सही सलामत नहीं आ पाओगे। जैसे ही मैंने स्लिप खाया ना, ठीक है, मैं भी गिरा और मुझसे आगे थे वो भी स्लिप खा गया सारे। हाँ। और फिर उन्होंने एंकल फंसाया तब वो जाकर रुके। अभी नहीं है, अभी नहीं है, थोड़ा तो कुछ नहीं है। बहुत टफ, इट्स वेरी टफ। और टेम्परेचर जो है अभी भी माइनस जा रहा है। हाँ जी, कैलाश का। अच्छा। मैं तो यही बोलूंगी कि रिस्क बहुत है, आप लोग मत आइए। और इस बार आएंगे भी आप पार्वती कुंड से ऊपर ना जाए और गणेश पार्क से ही दर्शन करके वापस आ जाए। तो ये कर रहे हैं हम अपने सामान की पैकिंग आगे के लिए। तो जाने से पहले हमने अपना नाश्ता यहाँ पर किया और यहाँ पर एक पराठे का प्राइस था 80 रुपये। अगर आप ऑफिशियली यात्रा टाइम पर यहाँ पर आकर रहना चाहते हो तो गणेश पार्क में उसका प्राइस है 300 से 400 रुपये और खाने के 200 रुपये अलग से चार्जेस हैं। तो दोपहर के 1 बजे हम निकल गए अपने आगे के सफ़र के लिए और ये रहा पूरा गणेश पार्क और ये रही हमारी पूरी टीम। वैसे मौसम थोड़ा पैक होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। तो बस चलते रहते हैं। हर हर महादेव। अगर आप पोर्टर करना चाहते हैं तो म्यूनिसिपल सेंटर से ही पोर्टर करके जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद लेस चांस है कि आपको पोर्टर मिल सके और उसका प्राइस रहता है 1000 से 1500 रुपये। तो यहाँ से आगे हम लोग गए थे रास्ता ढूंढने के लिए, तो अभी आ रहे हैं वापस। रास्ता शायद यहाँ नीचे साइड से ही होगा, तो चलिए देखते हैं। क्योंकि जो मेन रास्ता है वो सामने ऊपर साइड से है, अभी उसमें काफ़ी ज़्यादा स्नो है, उस वजह से वो रास्ता बंद है और वो सामने है गणेश गुफा, तो इसलिए हम यहाँ नीचे से रास्ता देख रहे हैं। तो ये मिल गया हमें रास्ता। अब हम यहाँ से सीधा नीचे खाई में उतरेंगे। हमारे लिए तो ये रास्ता नया ही है, क्योंकि हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। इस रास्ते पर काफ़ी स्लिपरी है, उस वजह से काफ़ी ध्यान से उतरना पड़ रहा है। अभी तो हमें ये भी मालूम नहीं है कि हम लोग सही जा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ से थोड़ा और आगे चल के नीचे उतरने के बाद बिल्कुल घना जंगल स्टार्ट हो जाएगा और हम जस्ट अंदाजे से ही गणेश गुफा को देखते देखते यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। इस उतराई के एंड पॉइंट पे पहुँचने के बाद हमें पूरे खड़े पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर मिल गया है हमें पहला ग्लेशियर। अभी हम लोग उतरे हैं एक शॉर्टकट से। अब
अभी हमें यहाँ से पूरा ऊपर की और यहाँ से ऊपर घूम के जाना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन रास्ता है वो वहाँ ऊपर की तरफ से है। ये हमेशा कुछ ऐसा करते हैं कि हमें हंसी आ जाती है। तो अभी हम पहुंच गए हैं उस पॉइंट पे जहां से हमें सीधा ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करना पड़ेगा। वैसे गणेश पार्क के बाद आप अपनी यात्रा को काफ़ी डिलीजेंटली प्लान करिएगा, क्योंकि उससे आगे आपको छोटी से छोटी चीज़ का भी काफ़ी वेट लगेगा। वहाँ से आगे सिर्फ अर्जेंट चीज़ें ही लेके जाइए, लाइक वाटर बॉटल, टॉर्च एटसेट्रा। तो यहाँ से हमें गणेश गुफा दिखनी स्टार्ट हो गई है और वो रही सामने हमारी गणेश गुफा, जहाँ हमें आज पहुँचना है। यहाँ से हम बिल्कुल सीधा सीधा चल रहे हैं क्योंकि गणेश गुफा सामने दिख रही है। तो कई जगह पर आगे जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो हमने खुद ही रास्ता बनाया। कई जगह झाड़ियों से क्रॉस होकर निकलना पड़ा। काफ़ी देर से कंटिन्यूसली चल रहे थे, तो यहाँ बैठ के हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। हम लोग उतरे थे वो सामने वाले पॉइंट से। आपको नीचे उतर के इन पत्थरों से होते हुए ऊपर नहीं आना है, आपको थोड़ा और आगे चल के इस नॉर्मल वाले रास्ते से ऊपर की तरफ आना है। तो दोस्तों हम गणेश पार्क से चले थे करीब 1-1:30 बजे, और गणेश गुफा अभी भी काफ़ी दूर है और ग्लेशियर आने भी स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ से आगे मैं लीड कर रहा था, क्योंकि मैंने अपने शूज़ में स्पाइक्स पहन लिए थे और हमने काफ़ी ज़्यादा वेट उठा रखा था, क्योंकि हमारा खुद का सेटअप था, टेंट, स्लीपिंग बैग वगैरह सब कुछ। तो गणेश गुफा से पहले आपको ऐसे 1-2 स्लाइडिंग पॉइंट मिलेंगे, जहाँ पर आपको बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड होते हैं। देखिए जी कैसे उतरना पड़ा, पैर फिसल गया था। यहाँ पर पैरों का ग्रिप बनाना भी काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि यहाँ की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी। अगर आप एक बार यहाँ से फिसल गए तो सीधा नीचे जाओगे और बचने के चांस भी बहुत कम है। तो उस वजह से यहाँ से काफ़ी ध्यान से चलना पड़ रहा था। अगर आप स्नो में ट्रैक कर रहे हो तो पत्थर के आसपास बिल्कुल भी पैर मत रखिए, वरना आपका पूरा पैर अंदर जाएगा। और अब यहाँ से आगे बड़े बड़े ग्लेशियर आना स्टार्ट हो गए हैं और गुफा तक काफ़ी बर्फ है। ये देखिए ये कितना बड़ा ग्लेशियर है, कम से कम ये 100-150 मीटर लंबा ग्लेशियर था। और ऐसे ग्लेशियर को आपको जितना जल्दी हो सके क्रॉस कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें एवलांचेस आने के भी खतरा रहता है। ये देखिए ये ग्लेशियर भी थोड़ा रिस्की है, यहाँ से आपका पैर जरा भी स्लिप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे 2 भाई चल दिए थे गणेश गुफा की ओर। हम यहाँ रुक गए थे पानी भरने के लिए, क्योंकि गुफा से पहले जो मेन झरना आता है वो भी ग्लेशियर की वजह से जमा हुआ था। साइड में जाके हमें बड़ी मुश्किल से पानी मिला, आगे जाके शायद वो भी ना मिलता। पानी भरने के बाद हम भी चल दिए गुफा की ओर। तो थोड़ी देर और चलने के बाद फाइनली हमें गणेश गुफा की पहली झलक दिख ही गई। तो ये रही हमारी गणेश गुफा। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं गणेश गुफा में। आज रात हम यहीं पर स्टे करने वाले हैं। तो जय शंकर। तो ये है गणेश गुफा के सामने का व्यू। अभी पूरा मौसम खराब हो चुका है, चारों तरफ बादल ही बादल आ गए हैं। तो गणेश गुफा के सामने हमें देखने को मिली 2 गुफाएं और वहां पर एक कैंप भी लगा हुआ है। तो चलिए वहीं चलकर देखते हैं ये गुफा कितनी बड़ी है और कैसी है, और देखते हैं इस कैंप में कोई है भी है या नहीं। तो जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा ये गुफा गणेश गुफा जितनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन वहीं पर हमने अपने खाने पीने का सेटअप करा और वहीं पे अपना खाना बनाया। तो इस गुफा से बाहर का व्यू कुछ ऐसा था। तो वो रही सामने गणेश गुफा, जहाँ पर आज रात को हम सोने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वापस। तो अभी हम फिर से वापस आ गए हैं अपनी गणेश गुफा में। तो गणेश गुफा के बाहरली साइड को बड़े बड़े पत्थर लगा रखे हैं और ये बैठे हैं हम लोग अंदर सोने का सेटअप वगैरह कर रहे हैं। और ये रहा गुफा के बाहर का रात का व्यू। और गुफा से ही आपको कल्पा और रिकांगपियो दिख जाता है। ये देखिए ये है रिकांगपियो और ये थोड़ा इससे ऊपर है कल्पा।
तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, जब भी आप ओपनली कहीं पर भी सोएं तो आप अपने साथ मंकी कैप या बलोकावा ज़रूर रखिए। तो यहाँ पर हमने अपने सोने का पूरा सेटअप कर लिया है, तो कल करेंगे अपनी यात्रा की शुरुआत। तो गुड नाइट दोस्तों। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये बन रहा है हमारा पोहा और इसको खा के हम निकलेंगे आगे की ओर और आज करने वाले हैं हम महादेव के दर्शन और आप सबको भी करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं, हर हर महादेव। तो गणेश गुफा की लेफ्ट साइड से रास्ता ऊपर की तरफ चढ़ता है और रास्ते में चलते चलते आपको ऐसे कुछ साइन मिलेंगे। आपको ये साइन फॉलो करते करते आगे की ओर बढ़ते रहना है। इन साइन से पता चलता है कि हम सही ट्रैक पर हैं। अभी अब निकल गए गणेश गुफा से और आगे का पूरा रास्ता बड़े बड़े पत्थर और ग्लेशियर ही हैं और यहाँ से कैलाश तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर। किन्नौर कैलाश हिंदुओं और बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और ये कैलाश समुद्र तल से 6050 मीटर यानी 24,000 फीट की हाइट पर स्थित है। तो गुफा से कैलाश तक का रास्ता बिल्कुल स्टीप है और हम यहाँ आ रहे थे साइड साइड से, अदरवाइज जो मेन रास्ता है वो पीछे ग्लेशियर की तरफ से होके आता है। तो फाइनली हमें गेटर्स पहनने पड़े क्योंकि यहाँ से आगे प्रॉपर ग्लेशियर स्टार्ट हो गए थे। और हाँ, अगर आप भी ये ट्रैक ऑफ सीज़न या स्नो सीज़न में कर रहे हैं तो आप भी अपने साथ गेटर्स, स्पाइक्स और पोलराइज गोगल जरूर कैरी कीजिए क्योंकि उसके बिना आपकी आइज़ ख़राब हो सकती हैं। तो यहाँ से आगे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी और स्नो के अंदर ऐसी चढ़ाई में चलना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं यहाँ की पौराणिक मान्यताओं के बारे में। 1993 से पहले इस स्थान पर आम लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध था और 1993 में इसे यात्रियों के लिए खोल दिया गया, जो 24,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर 40 फीट ऊंचे शिवलिंग हैं और इस शिवलिंग की परिक्रमा करने के लिए हर साल काफ़ी लोग यहाँ पर आते रहते हैं। अगर मैं पौराणिक महत्व के बारे में बात करूं तो किन्नौर कैलाश के बारे में अनेक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों के विचार में महाभारत काल में इस कैलाश पर्वत को इंद्रकील पर्वत भी कहा जाता था, जहां पर भगवान शंकर और अर्जुन का युद्ध हुआ था और अर्जुन को पशुपात अस्त्र की प्राप्ति हुई थी। यह भी मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास काल का अंतिम समय यहीं पर गुजारा था। थोड़ी ही देर में हम गौरीकुंड पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर पूरी वाइट चादर बिछी हुई है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं गौरीकुंड के पास में, जहां से हमें कैलाश की पहली झलक दिख गई है और यहां से कैलाश पर्वत बिल्कुल पास में दिखाई दे रहा था। और एक ही फर्क है स्वर्ग में और कैलाश में कि स्वर्ग में तो देव रहते हैं और कैलाश में हमारे महादेव रहते हैं। हर हर महादेव दोस्तों। तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं अपने दूसरे कैलाश श्री किन्नर कैलाश जी के। तो वो आप बिल्कुल मेरे पीछे श्री किन्नर कैलाश। तो कुछ देर हम यहीं से कैलाश को देखते रहे और उसके बाद चल दिए हम आगे की तरफ। तो हम लोग आए हैं वहाँ पीछे से चलते हुए। तो फाइनली आखिरकार हम इतना चलने के बाद गौरीकुंड पहुँच ही गए हैं। पहले तो माता की चुनरी को थोड़ा ठीक कर देते हैं, फिर हमने यहाँ पर माता के दर्शन करे और वो रहा पीछे गौरीकुंड। अभी ग्लेशियर की वजह से उसमें जल नहीं दिखाई दे रहा। वैसे तो इतने हाई एल्टीट्यूड पे बर्ड दिखाई नहीं देते, लेकिन हमें यहाँ पर एक क्रो दिखाई दिया जो हमारे लिए भैरव का ही रूप थे। इधर से वेदर अभी फिर भी पूरा साफ है और यहाँ से देखिए ऊपर कैलाश की तरफ पूरा खराब हो चुका है। हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आपको ये ट्रैक अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि सुबह की 11 बजे के बाद यहाँ मौसम काफ़ी बिगड़ जाता है और सम टाइम इतना ख़राब हो जाता है कि प्रॉपर दर्शन भी नहीं हो पाते। तो कुछ देर के लिए हमारे बड़े भाई यहाँ पर पावर नैप ले रहे हैं, फिर हम चलेंगे आगे की तरफ। तो यहाँ से आगे का रास्ता बिल्कुल स्टीप है, ऑलमोस्ट 80 डिग्री के एंगल पे हमें चढ़ना पड़ेगा और इस पूरे पहाड़ को घूमने के बाद आगे कैलाश है। तो एक बार यहाँ से देखिए आगे का रास्ता कैसा है। तो काफ़ी ज़्यादा स्नो के रीज़न से कैलाश का जो मेन रास्ता है वो हमें पता नहीं चल पा रहा, तो इसलिए हमारे दो भाई दूसरी साइड से रास्ता ढूंढते हुए जा रहे थे और हम दो भाई दूसरी साइड से। तो बस कैलाश की डायरेक्शन को देखते देखते हम चल रहे हैं। अगर आप नए हैं तो आप ऑफ सीजन बिना गाइड के यहाँ बिल्कुल भी मत आइएगा।
पार्वती कुंड के बाद ये यात्रा का सबसे मुश्किल पैच है जहां से आपको बड़े बड़े बोल्डर्स क्रॉस करने पड़ते हैं। तो गलत रास्ता चूज करने के बाद हम लोग इतना आगे निकल गए थे जहां से वापस मुड़ना बिल्कुल ना के बराबर था और हमें जैसे तैसे करके आगे यहीं से जाना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं है। यहाँ से आगे जाना तो मुश्किल था ही, लेकिन यहाँ से पीछे मुड़ना तो मतलब क्लियरली मरने जैसा ही था। और ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव जोन था जिसे हमें जैसे तैसे करके क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से ऊपर की तरफ पूरी ग्रिपिंग के साथ चढ़ना पड़ रहा था, क्योंकि अगर बाय चांस भी आपका हाथ स्लिप हुआ तो गिरने के बाद शायद ही आप मिल पाओ। तो यहाँ से आगे हम लोग एक तरीके से रॉक क्लाइंबिंग ही कर रहे हैं, क्योंकि ये बोल्डर्स काफ़ी बड़े बड़े थे। ये तकरीबन 10-10, 12-12 फीट के बोल्डर्स थे और हमें जहाँ से रास्ता मिल रहा था हम जस्ट चढ़े जा रहे थे, क्योंकि हम अभी तक एक्चुअल रास्ते पर नहीं पहुँचे थे जो कैलाश का मेन रास्ता है। और जब तक हमें वो रास्ता नहीं मिलता तब तक हमें ऐसे ही चलते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ नीचे से हमने पूरा रास्ता खुद ही बनाया है। आगे भी बिल्कुल बड़े बड़े पत्थर हैं। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको कोई ब्रीदिंग इशू है या कोई सांस का प्रॉब्लम है तो आप इस ट्रैक को क्लियरली अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये ट्रैक काफ़ी ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे है और आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। श्रीखंड कैलाश की यात्रा और किन्नौर कैलाश की यात्रा को ही भारत की सबसे कठिन यात्राओं में से एक माना जाता है। और जब तक वो हायर एनर्जी खुद नहीं चाहती तब तक आप वहां पर नहीं पहुंच सकते। जैसे जैसे आप कैलाश के नज़दीक पहुंचते हो तो हवा का प्रेशर काफ़ी बढ़ता रहता है, क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। तो फाइनली हमें कैलाश का मेन रास्ता मिल गया है। तो ये देखिए, जब आप कैलाश के बिल्कुल पास पहुंच जाते हो तो लास्ट में कुछ पैचेस हैं जहां से आपको ऐसे करके चढ़ना पड़ता है और जिसमें आपकी काफ़ी स्ट्रेंथ लगती है। तो अभी कैलाश का वेदर काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है। तो यहाँ से कैलाश का जो रास्ता रह गया है वो 10 या 20 मीटर होगा। तो यहाँ पर एक पैच है जो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। यहाँ से रास्ता तो है जाने का, बट ये वाला जो पॉइंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो हम यहाँ से सोच रहे हैं कि यहाँ से रास्ता बनाया जाए बर्फ़ की तरफ से, क्योंकि आप नीचे देख सकते हो यार, नीचे काफ़ी ज़्यादा गहरी खाई है। अगर यहाँ से ज़रा सा भी पैर स्लिप हुआ तो ऑलमोस्ट डेथ ही है। तो अभी हम लोग आ गए हैं दूसरी साइड को, कैलाश के लिए कोई नया रास्ता ढूंढने के लिए। तो वो सामने वाला पैच तो डेंजर ही है, तो अभी हम सोच रहे हैं इन पत्थरों को क्रॉस करके कोई नया रास्ता ट्राई करा जाए, शायद कोई रास्ता मिल जाए। यहाँ से ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश करी बट वहीं से जाना पड़ेगा यार। वो पैच बहुत डेंजर रहा है। ऊपर जो तूफान चल रहा है वो हमने क्रॉस कर लिया है। तो भाई क्या बोलोगे आज के मोशन पे? फिलहाल आज के लिए आ गए हम लोग नीचे, लेकिन कल या परसों हम लोग दोबारा चढ़े। जब हम नहीं ऊपर बहुत ज़्यादा तूफान आ गया था और लास्ट में एक पैच था वो बहुत ही डेंजर था, उसको हम क्रॉस भी नहीं कर सकते। हवा के साथ वो पॉसिबल ही नहीं था। तो उस वजह से हम दोबारा चढ़ेंगे। और ये अब हमने रोप बांध लिया है और अब हम नीचे उतरना शुरू करेंगे। और अभी मौसम भी काफ़ी ख़राब हो गया है और विजिबिलिटी बहुत कम है और नीचे की तरफ काफ़ी फॉग हो गई है। तो थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे गणेश गुफा और कल फिर से अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। हर हर महादेव। तो गणेश गुफा पहुंचने के बाद हमारा एक भाई जा रहा था यहाँ से वापस और लव उसको थोड़ी आगे तक छोड़ने के लिए जा रहा था। वैसे हम तो नहीं चाहते थे कि हमारा भाई ऐसे वापस जाए, लेकिन उसको कोई इमरजेंसी पड़ गई थी तो उस वजह से वो जा रहा था। अगर आप भी ये यात्रा ऑफ सीज़न कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कोई अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। आपको अपने लिए कंबल, मैट वगैरह सब कुछ खुद कैरी करके लाना पड़ेगा। और ये कर रहे हैं हम अपनी सोने के लिए तैयारी। और ये देखिए, हमने अपना पूरा सोने का सीन सेट कर लिया है, पूरा सामान बिछा दिया है, बैग सेट करके रख दिए हैं।
ओम नमः पार्वते पतये हर 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 महादेव। शुभ रात्रि। जय शंभो जय शंकर की। तो इसी के साथ करते हैं आज की समाप्ति। तो गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह और अपनी यात्रा को करेंगे एक बार फिर से स्टार्ट। हर हर महादेव। तो हर हर महादेव दोस्तों। तो कल रात थे हम गणेश गुफा में और आज हम लोग जा रहे हैं दोबारा ऊपर किन्नर कैलाश महादेव के दर्शन करने के लिए। अगर महादेव ने चाहा तो आज हमारी यात्रा जरूर सफल होगी। हर हर महादेव। तो अभी सुबह के 4 बजे हैं और हमने अपना ट्रैक शुरू कर दिया है। कल हमने अपना ट्रैक काफ़ी लेट शुरू किया था किसी रीज़न से, तो हमने आपको पहले भी बताया था कि आपको ये ट्रैक अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना चाहिए ताकि आपको अच्छे से दर्शन हो सकें। और सुबह सुबह बर्फ़ भी काफ़ी हार्ड होती है जिसमें चलना आसान रहता है। मोस्टली सुबह के टाइम पे कैलाश का वेदर क्लियर ही रहता है। तो जैसे ही मैंने अपना पैर यहाँ पर रखा तो पूरा का पूरा ही इसके अंदर चला गया, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है जो बर्फ़ है सॉफ्ट हो जाती है धूप की वजह से। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके अर्ली मॉर्निंग ही आपको कैलाश तक का रास्ता कवर कर लेना चाहिए। तो कल हम लोग गए थे इस ऊपर वाले रास्ते से और आज हम लोग जा रहे हैं एक नया रास्ता देखने के लिए। और हम आपस में बात कर रहे थे कि अगर नया रास्ता मिल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज कल वाले डेंजरस पैच से ही हम लोग चढ़ जाएंगे। कैलाश मानसरोवर के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन सावन में होने वाली किन्नौर कैलाश की यात्रा के बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं और हिमाचल प्रदेश की इस जगह को काफ़ी खतरनाक भी कहा जाता है। वैसे जब हमने नया रास्ता चूज़ करा तब हमें मालूम नहीं था कि हमें कल से भी ज़्यादा डेंजरस पैचेस क्रॉस करने पड़ेंगे, लेकिन एक बात तो तय थी कि आज हम लोग वापस नहीं मुड़ने वाले थे, चाहे जो हो जाए। आप एक बार इस रास्ते को देखिए यार, ये बिल्कुल दीवार पे चढ़ने जैसा था। तो चलिए आपको एक डिफरेंट एंगल से कैलाश का व्यू दिखाते हैं। तो ये रहे हमारे किन्नौर कैलाश। हर हर महादेव। तो ये रास्ता देखने में जितना सीधा लग रहा है उतना ईजी नहीं था। बेशक हम कैलाश के बैक साइड से चढ़ रहे हैं, लेकिन ये रास्ता हमें कैलाश के फ्रंट पे लेके जाएगा। जैसे ही हम लोग कैलाश के पास पहुंचने वाले थे, फिर से एक पॉइंट ऐसा आ गया जहां से आगे रास्ता नहीं था। फिर हमने अपनी रोप निकाली क्योंकि स्नो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी और पूरा पैर उसके अंदर जा रहा था। और उसके बाद हमने जैसे तैसे करके इन बड़े बड़े बोल्डर्स को क्रॉस किया और यहाँ पर हवा भी काफ़ी तेज चल रही थी। तो बस ये आखिरी पैच है जिसे क्रॉस करने के बाद महादेव के दर्शन हो जाएंगे। तो चलिए चलते रहते हैं और आपको भी करवाते हैं महादेव के दर्शन। तो हर हर महादेव। जय महाकाल दोस्तों, पहुंच गए किन्नर कैलाश। तो जय महाकाल दोस्तों। तो फाइनली हम पहुंच गए श्री किन्नर कैलाश। कल भी हमने ट्राई करा था, लेकिन कल हमें किसी वजह से एक छोटे पैच से वापस जाना पड़ा था। और तो दोस्तों जहाँ से हमें वापस मुड़ना पड़ा था वो यहीं नीचे ही है। वो डेंजरस पैच है जो वो काफ़ी डेंजरस था और काफ़ी तूफान चला हुआ था, जिसकी वजह से हम उसको क्रॉस नहीं कर पाए। तो आज फाइनली हम पहुँच गए हैं। हर हर महादेव। तो जैसे ही हम पहुंचे तो सबसे पहले हमने अपने शूज़ उतारे और गए महादेव के दर्शन करने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी छोटा सा रास्ता है और शिवलिंग के लेफ्ट साइड में काफ़ी गहरी खाई है। और हम लोग भी वहीं नीचे आगे की तरफ घूम के खाई से ऊपर की तरफ चढ़ के आए थे। वैसे जो मेन रास्ता है वो राइट साइड से है। तो ये बैठे हैं हमारे महादेव। ओम नमः शिवाय। तो ये जो रास्ता है ये काफ़ी छोटा है, ये 2 या 2.5 फीट का ही होगा और इसके लेफ्ट साइड में काफ़ी गहरी खाई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का 360 व्यू। और यहाँ के शिवलिंग की खास बात यह है कि यह दिन में कई बार रंग बदलता है। सूर्योदय से पहले सफ़ेद, सूर्योदय पर पीला और मध्य काल में यह लाल हो जाता है। उसके बाद पीला लाल होते हुए संध्या काल में काला हो जाता है और इसका रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया। मेरा रेम्बो भाई
नमः हर हर महादेव। यार इस ये वाइब इतनी प्यारी है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। हम हर जगह से हिम्मत हार चुके थे, ये अब यात्रा नहीं होगी, आज भी चढ़ रहे थे। महादेव नमो भाई। तो वापिस उतरने से पहले एक बार फिर से महादेव के दर्शन कर लेते हैं और आपको भी करवा देते हैं। हर हर महादेव। तो अभी हमने उतरना शुरू कर दिया है और हम वहीं से उतरेंगे जिस रूट से हम लोग आए थे। किन्नर कैलाश महादेव की जय। कैसी स्नो है ब्रो? फुल ऑन फुल पैक। और हम ये रास्ता भी अलग ही बना, बहुत टफ भी रहा बट मजा बहुत है। आ रहा है हमारा भाई पीछे, दिखाओ पीछे वो रहा पीछे, वो आ रहा ऊपर से, और वो रहे पीछे किन्नर कैलाश ऊपर। हर हर महादेव। जय शंकर। जय शंकर। तो ये था 2023 ऑफ सीजन का डिफरेंट ट्रैक जो हमने फॉलो किया था। यहाँ पर देखिए आप, बिल्कुल वाइट चादर बिछी पड़ी है। जय महाकाल दोस्तों। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और महादेव का नाम लेते रहिए। तो जल्दी मिलेंगे अगले व्लॉग श्रीखंड महादेव में।